गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 पाठ 3 पाठ का शीर्षक है सोना। इस कहानी को या इस संस्मरण को हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है। इस पाठ की विधा संस्मरण है, अर्थात जिसे स्मृति या यादों के आधार पर लिखा जाता है। इस पाठ में लेखिका ने अपने पालतू हिरनी सोना का सजीव चित्रण किया है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। प्रशांत वनस्थली में कुछ मृगों का समूह वहाँ घूम रहा था। तभी अचानक कुछ शिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं। यद्यपि शिकारियों की आहट से चौंककर मृग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तब सोना की माँ वहाँ से भागने में असमर्थ रहती है, क्योंकि मृग शिशु भाग नहीं सकता था। अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए। तब शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके शावक को जीवित उठा लाए। यद्यपि शिकारी के परिवार के किसी सदस्य ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा, लेकिन वह अत्यंत कमज़ोर हो गया था। तब शिकारी परिवार के किसी बालिका को लेखिका का स्मरण हो आया। उसने लेखिका को वह मृत शावक दे दिया। लेखिका के पास जब वह मृत शावक आया तो वह इतना कमज़ोर था कि उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन लेखिका द्वारा अच्छे से प्रेम पूर्वक देखभाल करने के कारण वह कुछ समय में ही स्वस्थ और सुंदर हो गई। उसके स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण उसे सब सोना कहने लगे। कुछ ही समय में सोना विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं की साथिन बन गई और छात्रावास में उसकी दिनचर्या इस प्रकार हो गई। प्रातः दूध पीकर, भीगे चने खाकर कुछ देर कंपाउंड में घूमती, फिर छात्रावास पहुंचकर प्रत्येक कमरे का निरीक्षण करती। छात्रावास में कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती, तो कोई बताशे खिला देती। छात्रावास के बाद मेस में पहुंचती। वहां छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर भी उसे कुछ न कुछ खिलाने के लिए दौड़ पड़ते, परंतु उसे बिस्किट छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ खाना पसंद था। इसके बाद घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी घास पर लौटती। इसके बाद जैसे ही लेखिका के भोजन का समय होता, वह न जाने कैसे जान लेती थी और ठीक समय पर लेखिका के पास पहुंच जाती थी और लेखिका से सटी खड़ी रहती। लेखिका भी उसे खाने के लिए रोटी चावल आदि दे दिया करती थी, लेकिन उसे कच्ची सब्जियां खाना अधिक पसंद था। इसके बाद घंटी बजते ही वह प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उसे उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। लेखिका के पास सोना के अतिरिक्त अन्य जानवर भी पालतू थे, जैसे गोधूली बिल्ली, कुत्ते, हेमंत, वसंत, कुतिया, फ्लोरा आदि। पहले तो सब सोना को देखकर रुष्ट हुए, लेकिन कुछ ही समय में मित्र बन गए और आपस में खेलते। इस प्रकार 1 वर्ष का समय बीत गया। अब सोना बड़ी और आकर्षक हो गई थी। इसी बीच फ्लोरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। वह खेल के साथियों को भूलकर अपने बच्चे के संरक्षण में लग गई। 1-2 दिन फ्लोरा के दिखाई न देने पर सोना ढूंढती हुई उसके पास पहुंची, तो उसने फ्लोरा को नन्हे जीवों से घिरे हुए पाया। जब भी फ्लोरा बाहर घूमने जाती थी, तब सोना उसके बच्चों का संरक्षण करती थी, क्योंकि फ्लोरा भी सोना के स्नेही और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित थी। तभी ग्रीष्मावकाश में लेखिका का बद्रीनाथ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना। पैदल आने जाने के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश का समय समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब लेखिका घर के दरवाजे पर खड़ी हुई, तब इतने दिनों से बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा और वे सभी वहां आ गए और किसी न किसी प्रकार अपने प्रेम को व्यक्त करने लगे, लेकिन सोना वहां नहीं दिखाई दी। सोना के अतिरिक्त सभी जानवरों को वहां देखकर लेखिका ने सोना के विषय में पूछा।
तब माली ने आंसू पोंछते हुए बताया कि छात्रावास के सन्नाटे में तथा फ्लोरा व लेखिका के अभाव में सोना अस्थिर हो गई थी। इस कारण वह इधर उधर खोजती हुई कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। इसलिए माली ने उसे रस्सी से बांधना शुरू कर दिया था, क्योंकि हिरनी के मांस का स्वाद प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का बाहुल्य था, अर्थात उसके मांस को खाने वाले बहुत से लोग थे। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह ऊंचाई तक उछली, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसके जीवन का दुखांत हो गया।